जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह के थ्रू रेसिस्ट रिजीम को सक्सेसफुली डिफीट करने के बाद महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। उनका मानना था, इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। और यही था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रही नॉन वायलेंस के थ्रू किसी भी बैटल को जीत सकता है। काफ़ी सारी जगहों पर सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद साल 1917 में महात्मा गांधी चंपारण बिहार जाते हैं। वहाँ वो पीजेंट्स को ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर करते हैं। और फिर उसी साल 1917 में वो देखते हैं कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, वहाँ के कुछ पीजेंट्स टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्योंकि क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक की वजह से वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। और फिर आता है साल 1918 व्हेन महात्मा गांधी अहमदाबाद ट्रेवल करते हैं और वो वहाँ कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द सत्याग्रह मूवमेंट। जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह के थ्रू रेसिस्ट रिजीम को सक्सेसफुली डिफीट करने के बाद महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। उनका मानना था, इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। और यही था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रही नॉन वायलेंस के थ्रू किसी भी बैटल को जीत सकता है। काफ़ी सारी जगहों पर सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद साल 1917 में महात्मा गांधी चंपारण बिहार जाते हैं। वहाँ वो पीजेंट्स को ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर करते हैं। और फिर उसी साल 1917 में वो देखते हैं कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, वहाँ के कुछ पीजेंट्स टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्योंकि क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक की वजह से वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। और फिर आता है साल 1918 व्हेन महात्मा गांधी अहमदाबाद ट्रेवल करते हैं और वो वहाँ कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द सत्याग्रह मूवमेंट।